पिछली क्लास में हमने वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। तीनों जो सारणी थी प्रोनाउन की, टेंस की, वो हमने चेंज कर ली थी, साधारण वाक्य कर लिए थे। वॉइस में अगला जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आता है। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया वाले और WH वाले चेंज करेंगे। अपनी टॉपिक चल रहा था वॉइस, वाच्य। इसके साधारण वाक्य हमने कर लिए थे, 5 नियम याद कर लिए थे हमने, 2 सारणी देख ली थी, वाक्य सोल्व कर लिए थे। अब उससे आगे का पार्ट है आपका इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरे टाइप की सेंटेंस है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, सहायक क्रिया द्वारा और WH वर्ड द्वारा। पहले हम सहायक क्रिया वाले सेंटेंस करेंगे। HV वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब। HV आपकी इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हेज, हेव, कैन, मे, माइट, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, ये सभी सहायक क्रियाएं हैं। अगर आपका वॉइस का सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, अगर उसकी शुरुआत इज से, एम से, आर से, वाजवर से, हेजेव से, केन, में, माइट, डू, डज, डिड से है, हेड से है, तो उसको आप किस प्रकार चेंज करोगे? आपने इसमें 5 नियम याद किए। पहला नियम था अपना, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम सहायक क्रिया लगाते हैं। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चौथा नियम बाई शब्द लगाते हैं। और 5वां नियम जो पहले सब्जेक्ट था उसको क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस में भी आपको वही नियम याद करना है, अलग नियम नहीं है, मात्र कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके अफर्मेटिव वाक्य क्लियर है, उनमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंट्रोगेटिव में आपको अलग से कोई नियम याद नहीं करना। वाक्य देखना, वाक्य करेंगे हम। डज ही राइट ए नोवेल? क्वेश्चन मार्क। डज ही राइट ए नोवेल? वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? डू, डज, डिड से। यहां डज से शुरुआत हो रही है, मतलब सहायक क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है। इसको हम चेंज करेंगे। इसका एक फॉर्मूला देखना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे वाक्य को। मतलब एक्टिव के अंदर आपको ये मिलेगा और पैसिव में आपको इस प्रकार बदलना है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपके एक्टिव के अंदर आएगा। सहायक क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आएगी, V1 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क है। V1 की जगह V2, V3 भी आ सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सहायक क्रिया की जगह रहेगी। ध्यान देने की बात, सहायक क्रिया की जगह रहेगी। आपका ऑब्जेक्ट आएगा, V3 आएगा, बाई शब्द आएगा और जो चेंज किया हुआ सब्जेक्ट वो आ जाएगा। ये आपका चेंजिंग हो जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो आगे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई शब्द आ जाएगा और जो पहले सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में रख देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। ये हर सहायक क्रिया में आपको उपयोग लेना है। दोबारा समझेंगे। शुरुआत सहायक क्रिया से होगी एक्टिव के अंदर, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आएगा एक्टिव के अंदर। तो पैसिव में आप क्या करोगे? सहायक क्रिया की जगह रहेगी, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, मतलब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी,
बाई शब्द आ जाएगा और जो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वही 5 नियम इसमें आपको अप्लाई करने हैं। अब हम वाक्य में देखेंगे, वाक्य को सोल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट? आपने पहले 5 नियम याद किए, वही 5 नियम आपको इसमें याद रखने हैं, अलग से एक्स्ट्रा एक नियम भी आपको याद नहीं करना। तो देखना, पहला नियम था अपना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए नोवेल। क्या है? ए नोवेल, एक उपन्यास, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट, ए नोवेल। ये आपका पहला नियम हो गया। क्लियर? दूसरा नियम, हम साइक्रिया लगाते हैं, तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में साइक्रिया की जगह साइक्रिया आती है, साइक्रिया की जगह साइक्रिया आती है। तो डज साइक्रिया, तो इसकी हमें जगह साइक्रिया लिखनी है। अब ये डज एक्टिव के अंदर है, तो पैसिव में क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ए नोवेल है तो क्या आ जाएगा? इज। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ आर हो जाता, अगर यहाँ पर आई होता तो एम हो जाता। तो साइक्रिया की जगह साइक्रिया रह गई। ये आपका दूसरा नियम, साइक्रिया लगा दी। तीसरा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न। ये रिटर्न तीसरा नियम हो गया आपका। बाय शब्द लगाएंगे, बाय शब्द चौथा नियम। पांचवा नियम, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, हिम, और आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपके 5 नियम पूरे हो गए। डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ साइक्रिया आगे आ गया, इसका क्रम चेंज हो गया। ये 1 नंबर पहले आता था, ये इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया, और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आपके हर साइक्रिया का वाक्य, चाहे कोई सी भी साइक्रिया हो, उसी प्रकार बदलेगी। दोबारा सेंटेंस देखेंगे हम। ये अपना वाक्य था, डज ही राइट ए नोवेल। शुरुआत साइक्रिया से हो रही थी, तो हमने इसको पैसिव में चेंज किया। अपने वही 5 नियम थे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दी? साइक्रिया लगा दी, क्योंकि यहाँ डू डज था, तो डू डज जब एक्टिव के अंदर हो तो पैसिव में क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक नोवेल सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया। ये अपना पहला नियम पूरा हो गया था, ये अपना दूसरा नियम पूरा हो गया था। तीसरा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया हमने, रिटर्न कर दिया। चौथा नियम बाय शब्द लगा दिया, और पांचवा नियम जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया आपने? ऑब्जेक्ट बना दिया। तो वही 5 नियम इसमें अप्लाई हो गए, सिर्फ इनका क्रमांक बदला। पहले सब्जेक्ट आता था, अब पहले साइक्रिया आ गई। कोई दिक्कत इसमें? अगला वाक्य करेंगे हम इसका। इज सोहन ब्रिंगिंग फ्लावर्स। इज सोहन ब्रिंगिंग फ्लावर्स। शुरुआत किससे हो रही है? साइक्रिया से। अपने वही 5 नियम अपन को अप्लाई करने हैं। पहला क्या ला रहा है वो? फ्लावर्स। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसको आपने क्या बना दिया? सब्जेक्ट, फ्लावर्स। अब साइक्रिया की जगह साइक्रिया, जब इज एम आर प्लस B1 में आईएनजी एक्टिव के अंदर हो तो पैसिव में बीइंग ऐड हो जाता है। और अपना नियम यहाँ पर क्या है? सिर्फ साइक्रिया की जगह साइक्रिया रहेगी, बाकी सब अपनी जगह रहेंगे। तो फ्लावर्स प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। साइक्रिया की जगह साइक्रिया रह गई। बीइंग जो बचता था वो अपनी जगह आ जाएगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोट। बाय शब्द लगा दिया। सोहन सब्जेक्ट था, उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। आपका आंसर क्लियर हो गया। दोबारा देखेंगे, साइक्रिया की जगह साइक्रिया आ गई, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। ये कंटिन्यूस है तो इसमें बीइंग ऐड होगा और बीइंग अपनी जगह रहेगा जैसे पहले आता था। V3 लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ब्रिंग होता है लाना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। ये एच है यहाँ पर। बाय शब्द लगा दिया और जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी इसकी हम मार्किंग करेंगे। ये आपका पहला नियम हो गया। ये दूसरा नियम 2 जगह डिवाइड हो गया, इसमें सिर्फ साइक्रिया आगे आएगी। साइक्रिया की जगह साइक्रिया, बाकी सब अपनी जगह। ये 2 जगह डिवाइड हो गया। ये तीसरा नियम हो गया, ये आपका चौथा नियम हो गया और ये आपका 5वां नियम हो गया। ये आपका
वाक्य चेंज हो गया। कोई दिक्कत इसमें? एक वाक्य और करेंगे हम इसका, कैन सी स्पीक इंग्लिश। कैन सी स्पीक इंग्लिश चेंज करेंगे हम। पहला नियम अपना ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। वो किसकी जगह आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह, इंग्लिश, पहला नियम। दूसरा नियम साइक्रिया की जगह क्या है जी? साइक्रिया। साइक्रिया केन है तो केन ही रहेगा, यहां पर बी लग जाएगा। क्लियर? सिर्फ केन आ गया आया, साइक्रिया की जगह साइक्रिया, बाकी जो बी है, बीइंग है, ये सब बीन है वो अपनी जगह रहेंगे। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती स्पोकन बाय। सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर। ये अपना वाक्य पूरा हो गया। दोबारा देखेंगे, ये अपना पहला नियम आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, उसको क्या बना दिया आपने? सब्जेक्ट बना दिया। ये दूसरा नियम दो जगह डिवाइड हो गया, साइक्रिया से साइक्रिया आ गई, बाकी है वो अपनी जगह रह गया। ये आपका तीसरा नियम हो गया स्पोकन। ये आपका बाइसेप चौथा नियम हो गया, और हर आपका पांचवा नियम हो गया। ये आपके नियम कंप्लीट। कोई डाउट इसमें? एक सेंटेंस और करेंगे हम, पहले इनको देखेंगे दोबारा। पहला वाक्य था अपना इज ए नोवेल रिटन बाय हिम। इज ए नोवेल रिटन बाय हिम, सॉरी, डज ही राइट ए नोवेल। डज ही राइट ए नोवेल। शुरुआत किससे हो रही थी? डू, डज, डिड से, मतलब साइक्रिया से। तो साइक्रिया की जगह क्या आ गई? साइक्रिया इज आ गई। जब डू डज एक्टिव के अंदर होता है तो पैसिव में इज एम आर आता है, तो यहाँ पर इज आ गया। इज किसके लिए आया? नोवेल के लिए। नोवेल सिंगुलर है तो इज आ गया। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाती। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाइसेप लगा दिया, और सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब वही अपने पांच नियम, 1 2 3 4 5। फर्क क्या आया? सिर्फ साइक्रिया सब्जेक्ट के बाद में आती थी, वो पहले आ गई, और कुछ भी चेंज नहीं थे। इसलिए मैंने कहा था अगर साधारण वाक्य पे क्लियर है तो इंटरोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इज सोहन ब्रिंगिंग फ्लावर्स। यहां पर फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट था, क्या बना दिया आपने? सब्जेक्ट बना दिया। फ्लावर्स प्लूरल है तो आर आपकी साइक्रिया आ गई। ये कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग यहां पर रह गया। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है, ब्रोट यहाँ पर लगा दिया आपने, बाइसेप लगा दिया, और जो सब्जेक्ट सोहन था उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। सोहन यहाँ पर नाउन है तो नाउन का क्या रह गया? नाउन रह गया। वही इसमें 5 नियम। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम 2 जगह डिवाइड हो गया। ये तीसरा नियम, बाय आपका चौथा नियम, और सोहन बन गया आपका 5वां नियम। वही 5 नियम इसके अंदर है। अगला सेंटेंस हमने किया था कैन सी स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, आपने क्या बना दिया? उसको सब्जेक्ट बना दिया। कैन सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता, ये वाक्य भाव के अनुसार आता, तो कैन आ गया। बी अपनी जगह रह गया। स्पोकन थर्ड फॉर्म हो गई, बाइसेप लग गया, और 5वां नियम सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। सी का क्या हो गया? हर हो गया। 2 सेंटेंस और देखते हैं इसके हम। अब चाहे तो इसमें आपको अलग से नियम लिखा सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाता है, तो आप सिर्फ एक वाक्य के आधार पर आप 5 वाक्य आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसलिए हम ज़्यादा समझने पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि लिखने पर। अगला सेंटेंस देखते हैं इसका। डिड सुमन वॉच ए फिल्म? क्वेश्चन मार्क। डिड सुमन वॉच ए फिल्म। पहला नियम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, ए फिल्म। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम साइक्रिया लगाएंगे। साइक्रिया यहां पर डिड है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है तो वाज वर आ जाएगा। अब ए फिल्म सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वाज। वाज आ जाएगा। यह आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। चौथा नियम बाई शब्द,
और पांचवा नियम सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। सुमन यहाँ पर नाउन है तो नाउन का क्या रह गया, नाउन रह गया और ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। ये आपके 5 नियम हो गए। पहला नियम ए फिल्म, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा नियम साइक्रिया लगा दी क्योंकि साइक्रिया एक्टिव के अंदर क्या थी, डिड थी। तीसरा नियम V3 लगाया हमने, वॉचर कर दिया। चौथा नियम बाइसेप लगा दिया और पांचवा नियम जो सब्जेक्ट था आपका उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका नाउन था तो आपने नाउन की जगह नाउन रख दिया। ये आपके 5 नियम इसमें पूरे हो गए। अगला इसके अंदर आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। चेंज करेंगे अपना। पहला नियम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अगर कंफ्यूजन हो कि पार्क भी हो सकता है तो हम वर्ब से क्या का प्रश्न पूछेंगे, क्या खेलते हो, क्रिकेट। तो आपका क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसको आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर। दूसरा साइक्रिया की जगह साइक्रिया आएगी। क्रिकेट यहां पर सिंगुलर है तो इज। ये कंटिन्यूस टेंस है तो क्या आ जाएगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। बाइसेप लग जाएगा और यू आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू की सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, समान। बाकी जो बच गया वो लास्ट में रह जाएगा, इन द पार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लियर। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम 2 जगह डिवाइड हो गया। ये आपका तीसरा नियम हो गया। ये चौथा नियम, ये आपका 5वां नियम और ये आपका शेष बच गया। 5 नियम अप्लाई करने के बाद में जो वाक्य में शेष बच जाता है उसको हम लास्ट में लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? दोबारा वाक्य देखेंगे दोनों। डिड सुमन वॉच ए फिल्म, डिड सुमन वॉच ए फिल्म। इसमें फिल्म आपका ऑब्जेक्ट था, आपने उसको क्या बनाया, सब्जेक्ट। पहला नियम अप्लाई हुआ आपका। दूसरा नियम साइक्रिया, इसमें क्या थी आपकी, डिड। तो डिड का एक्टिव के अंदर डिड होता तो पेसिव में क्या कर देते हैं हम, वाज कर देते हैं, वाज हो गया। ये आपका तीसरा नियम वॉचड हो गया। चौथा नियम बाय शब्द हो गया और 5वां नियम सुमन का सब्जेक्ट था, आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। वही 5 नियम इसमें अप्लाई हो गए। अब ये तो था आपके साइक्रिया वाले सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, साइक्रिया वाले सेंटेंस। अगर वाक्य WH वर्ड का हो, अगर वाक्य WH वर्ड का हो तो क्या करें? पहले साइक्रिया में हम क्लियर करेंगे। साइक्रिया में कोई भी नियम अलग नहीं है। जो 5 नियम आपने साधारण वाक्यों में नहीं याद किए, वही 5 नियम आपको साइक्रिया वाले में याद करने हैं। डिफरेंस ये आएगा कि साइक्रिया सब्जेक्ट के बाद में आती थी, इसमें सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सिर्फ साइक्रिया आएगी। उसके बाद में जो भी बी, बीइंग, बीन जो भी लगता है वो अपनी जगह रहेगा। बाकी सब नियम क्या है, समान है। तो आपको अलग से इंट्रोगेटिव में कोई नियम याद नहीं करना। अब ये तो थे आपके साइक्रिया के वाक्य। अब करेंगे हम इसमें WH वर्ड वाले वाक्य। साइक्रिया वाले वाक्य हमने कर लिए। अब इसी में करेंगे हम WH। सेकंड है WH वर्ड। पर्सनवाचक शब्दों द्वारा अगर आपका वाक्य शुरुआत हो तो उसको किस प्रकार चेंज करेंगे? पर्सन शब्द कौन से, वाई आ जाएगा, वेन आ जाएगा, वेहर आ जाएगा, वो आ जाएगा, विच आ जाएगा, हाउ मेनी आ जाएगा, etc। ये आपके WH वर्ड है। वाई, वेन, वेहर, वो, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार,
ये सब आपके क्या है WH वर्ड। अगर इनसे वाक्य की शुरुआत हो एक्टिव के अंदर तो पैसिव हम किस प्रकार चेंज करेंगे। पहले एग्जांपल देखेंगे हम। वाई डिड यू ब्रिंगिंग टी, वाई डिड यू ब्रिंगिंग टी। शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से। वाई डिड यू ब्रिंगिंग टी आप किस प्रकार चेंज करोगे, पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। WH वर्ड आएगा, HV आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की आएगी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ सकती है, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो आएगा एक्टिव के अंदर। पैसिव में क्या करोगे आप, WH वर्ड अपनी जगह रहेगा, सहायक क्रिया अपनी जगह रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाई सब, और फिर आ जाएगा आपका नया सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आप पैसिव के अंदर करोगे। दोबारा देखेंगे, एक्टिव के अंदर ये आएगा, पैसिव में आपको ये करना है। एक्टिव के अंदर WH वर्ड आएगा, सहायक क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फॉर्म आएगी कोई सी भी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आएगा आपके एक्टिव के अंदर। तो पैसिव में आप क्या करोगे, WH वर्ड अपनी जगह रहेगा, सहायक क्रिया अपनी जगह रहेगी चेंज होकर, जो पहले सब्जेक्ट था उसको क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे, V3 लगा दोगे, बाई सब लगाओगे, और जो पहले सब्जेक्ट था उसको क्या बना दोगे, मतलब सब्जेक्ट अगला यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होकर आता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बोल रहे हैं। ये आपका इसमें फॉर्मूला होगा। अब हम इसके वाक्य देखते हैं। फॉर्मूला दोबारा समझ लेना। WH वर्ड एक्टिव में आएगा, HV आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पैसिव में आप क्या करोगे, WH वर्ड की जगह क्या रहेगा, WH वर्ड रहेगा, सहायक क्रिया रहेगी, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे आ जाएगा, V3 आ जाएगी, बाई सब लग जाएगा, और जो अगला सब्जेक्ट था वो अपनी जगह चला जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसके हम सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस देखेंगे इसके हम। ये एक्टिव का वाक्य है, पैसिव में चेंज करेंगे, वाई की जगह वाई रहेगा, WH वर्ड की जगह WH रहेगा। अब शेष वाक्य आपने पहले करके देख लिया। T ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट T सिंगुलर है यहाँ पर, तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉच। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। बाई सब लग जाएगा, सब्जेक्ट आपका कौन है, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू, और आपका क्वेश्चन मार्क। वहीं 5 नियम इसमें है आपका, ये अपनी जगह रह गया, ये आपका पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ये चौथा नियम, ये 5वां नियम। फर्क क्या आया, WH वर्ड अपनी जगह रह जाएगा, चाहे कोई सा भी WH वर्ड आए, वाई का आए, वेन का आए, वेहर का आए, विच का आए, हाउ मेनी का आए, हाउ फार, वू का थोड़ा अलग नियम होता है, वो आगे करेंगे हम। ये आए तो इसी अपनी जगह रह जाएगा, बाकी वही नियम जो आपने सहायक क्रिया में किए, सिर्फ WH वर्ड ऐड हो गया। और वाक्य देखेंगे इसके हम। दूसरा वाक्य, वेन डज यू फिनिश्ड योर होमवर्क। वेन डज यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य का पूरा किया। चेंज करते हैं हम, वेन की जगह क्या रह गया, वेन रह गया। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, योर होमवर्क, अपना गृह कार्य, तो योर होमवर्क यहां पर आ गया, योर होमवर्क। सहायक क्रिया आएगी डू डज, अगर एक्टिव के अंदर तो पैसिव में क्या हो जाएगा, AJMR। या होमवर्क सिंगुलर है तो यहां इज हो जाएगा। वेन इज योर होमवर्क फिनिश्ड
बाय यू, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा और पांचवा WH की जगह रह गया। तीसरा वाक्य है, Why are you calling him? Why are you calling him? तुम उसे क्यों पुकार रहे हो? चेंज करेंगे, एक्टिव का वाक्य है, WH की जगह क्या रह गया? WH रह गया, हिम आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? ही। आर की जगह आर रह जाएगा, लेकिन आर यहाँ पर प्लूरल है, जबकि ही के लिए क्या आएगा? सिंगुलर इज आएगा। ये कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी? कॉल्ड, बाय, यू का क्या रह जाएगा? यू रह जाएगा। ये आपका वाक्य चेंज हो गया। वही 5 नियम इसके अंदर है। ये आपका पहला नियम, दूसरा नियम 2 जगह डिवाइड हो गया, तीसरा नियम, चौथा नियम, पांचवा नियम, वही 5 नियम इसके अंदर है। WH की जगह क्या रह गया? WH, मतलब सहायक क्रिया में और उनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। सहायक क्रिया का वाक्य तो सहायक क्रिया से शुरुआत हो जाएगी, WH का वाक्य तो WH की वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। जब आप WH को हटा देते हो तो वाक्य वही सहायक क्रिया का रह जाएगा जो नियम आपने पहले कर लिए। तो ये आपके अफर्मेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव में आपके 2 टाइप पूरे हो गए। एक बार हमने पूरा जो पढ़ा यहाँ तक का मैटर वो हम दोबारा समझेंगे और फिर आगे हम इंपरेटिव करेंगे। दोबारा सुनना ध्यान से। हम वॉइस पढ़ रहे थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है। मतलब जिस वाक्य में आपका कर्ता सक्रिय रहे वो एक्टिव कहलाएगा, जिस वाक्य में कर्ता निष्क्रिय रहे और ऑब्जेक्ट सक्रिय रहे वो वाक्य क्या कहलाएगा? पैसिव। एक्टिव का वाक्य आपको एग्जाम में मिलता है, पैसिव में आपको चेंज करना होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें 5 नियम चाहिए। पहला नियम, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। सहायक क्रिया लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय शब्द लगाते हैं, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये 5 नियम अप्लाई करने के लिए आपको 2 सारणी याद करनी होती है, एक तो प्रोनाउन चार्ट और एक टेंस चार्ट। दूसरा, ये अब साधारण वाक्यों के नियम है। जब साधारण वाक्य आपके क्लियर हो जाते हैं तो हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से और WH वर्ड से। अगर आपका वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट है तो चेंजिंग होगा, वो सहायक क्रिया अपनी जगह आ जाएगी, वो अपनी जगह रहेगी। जो पहले ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, V3 लग जाएगी, बाय शब्द लग जाएगा, और जो पहले सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मतलब सहायक क्रिया की जगह रहेगी और कोई भी नियम चेंज नहीं है, चाहे कोई सी भी सहायक क्रिया आपकी आ जाए। सहायक क्रिया के साथ जो अतिरिक्त जुड़ता है कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, मॉडल्स में। कंटिन्यूस में बीइंग जुड़ता है, परफेक्ट में बीइंग जुड़ता है और मॉडल्स में बी जुड़ता है, तो वो अपनी जगह रहेंगे, वो अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ सहायक क्रिया आगे आएगी। अगला टाइप हमने जो किया वो अपने WH वर्ड का किया। WH वर्ड में क्या होगा? एक्टिव की शुरुआत WH वर्ड से होगी, सहायक क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पैसिव में आप क्या करोगे? WH वर्ड की रह जाएगा, सहायक क्रिया जगह सहायक क्रिया रह जाएगी, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय शब्द लग जाएगा, और जो सब्जेक्ट था इधर वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपके सहायक क्रिया के सेंटेंस हो गए, WH वर्ड के सेंटेंस हो गए। इंपरेटिव सेंटेंस और उसे जुड़े अलग वाक्य हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे।